નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 6 નો પાઠ બીજો કે જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે આપણે આ વિડીયોની અંદર શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ पाठ बीजो अनूठे इंसान। सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो उसका उत्तर है, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर है, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अगर वह अपनी मां को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसे अपना फर्ज समझा। उसने अपनी मां को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को मां से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीसरा प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने तरीके से उत्तर लिखना है और आप अपनी जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार से करते हैं वैसा भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नमूना रूप उत्तर है वह लिख रहा हूं। मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीजें किफायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचाकर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत में से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। चौथा प्रश्न है, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उसका उत्तर है, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आजादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बापू धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे?
उसका उत्तर है, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहां से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। छठा प्रश्न है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? उसका उत्तर है, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आजादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को उसने अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। सातवां प्रश्न, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती का स्वीकार किया है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो बार यहाँ पर बच्चों, आप अपने माता पिता के सामने आपने भी यदि अपनी गलती का स्वीकार किया हो तो वह घटना भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नमूने के रूप में आपको एक दो घटनाएं देता हूं। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। दूसरा प्रश्न, संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द बनते हैं उनके अनुरूप हम दो दो शब्द लिखते हैं। तो इस प्रकार लिखे जाएंगे, बुद्ध और क्रुद्ध, कुत्ता और छत्ता, पद्म और छद्म, द्वार और द्वेष, ब्रह्मांड और ब्रह्म। इस प्रकार हम संयुक्त वर्णों से बनने वाले दो शब्द लिख देंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें जो विषय दिया गया है वह है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो उसका हम चर्चा के रूप में लिखते हैं। शिक्षक कहते हैं, शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमण, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। दूसरा विषय है, इंसान अनूठा कब कहलाता है? उसका देखें हम। तो शिक्षक कहते हैं कि महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश, गुरुजी, जब हमारा देश आजाद हुआ तब लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने
बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक: इसीलिए गुरुजी, इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक: हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। तीसरा विषय है, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? शिक्षक: तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान: गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप: गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल: गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूं। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूंगा। शिक्षक: मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देशभक्त बनोगे। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म, उसका विशेषण है धार्मिक, तो उसका वाक्य होगा, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा है रंग, तो उसका विशेषण होगा रंगीन, उसका वाक्य होगा, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा है लोभ, उसका विशेषण होगा लोभी और उसका वाक्य होगा, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा शब्द है भारत, उसका विशेषण होगा भारतीय और उसका वाक्य होगा, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा शब्द है चमक, उसका विशेषण होगा चमकीला, उसका वाक्य है, सोना चमकीला होता है। छठा शब्द शक्ति, उसका विशेषण होगा शक्तिमान और उसका वाक्य होगा, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सातवां शब्द है गुण, उसका विशेषण होगा गुणवती और उसका वाक्य होगा, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां शब्द है बल, उसका विशेषण होगा बलवान और उसका वाक्य होगा, भीम बहुत बलवान थे। नौवां शब्द है दया, उसका विशेषण होगा दयावान और उसका वाक्य होगा, आज आप बड़े दयावान पुरुष है। 10वां शब्द है दर्शन और उसका विशेषण होगा दर्शनीय और उसका वाक्य होगा, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। 5वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। देखिए यहां पर उदाहरण हमें दिया गया है, पुत्र तो पुत्री, इस प्रकार से मेढक का होगा मेढकी, तरुण का होगा तरुणी, कुमार का होगा कुमारी, देव का होगा देवी, हिरण का होगा हिरनी। दूसरा उदाहरण है सांप तो सापिन, इस प्रकार कुम्हार का होगा कुम्हारिन, नाग का होगा नागिन, बाघ का होगा बाघिन, धोबी का होगा धोबिन, ग्वाला का होगा ग्वालिन। तीसरा उदाहरण है मोर, तो उसका उदाहरण है मोरनी, इस प्रकार शेर का होगा शेरनी, जादूगर का होगा जादूगरनी, मास्टर का होगा मास्टरनी, डॉक्टर का होगा डॉक्टरनी और ऊंट का होगा ऊंटनी। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 5 में हमने जिन जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए उनका हम वाक्य बनाएंगे। तो हिरन,
उसका वाक्य है हिरन दौड़ रहा है। दूसरा है हिरनी, तो उसका वाक्य होगा हिरनी दौड़ रही है। तीसरा पुत्र, तो उसका वाक्य होगा राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री, तो इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेढक, मेढक टर टरा रहा है। मेढकी, तो उसका वाक्य होगा मेढकी टर टरा रही है। अगला शब्द है तरुण, तो उसका वाक्य होगा तरुण कॉलेज जा रहा है। दूसरा शब्द है तरुणी, तो उसका वाक्य होगा तरुणी कॉलेज जा रही है। अगला शब्द कुमार, तो उसका वाक्य होगा कुमार खेल रहा है। और दूसरा शब्द है कुमारी, तो उसका वाक्य होगा कुमारी खेल रही है। अगला शब्द देव, तो उसका वाक्य होगा देव मुस्कुरा रहा है। और दूसरा शब्द है देवी, तो उसका वाक्य होगा देवी मुस्कुरा रही है। अगला शब्द है कुम्हार, तो उसका वाक्य होगा कुम्हार घड़े बना रहा है। कुम्हारिन, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग, नाग फुफकार रहा है। नागिन, नागिन फुफकार रही है। बाघ, बाघ गरज रहा है। बाघिन, बाघिन गरज रही है। धोबी, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन, तो धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला, ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर, शेर गरज रहा है। शेरनी, शेरनी गरज रही है। जादूगर, जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरनी, तो जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर, मास्टर पढ़ा रहा है। मास्टरनी, मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर, डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊंट, ऊंट बलबला रहा है। ऊंटनी, उसका वाक्य होगा ऊंटनी बलबला रही है। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें 5 चित्र है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहला चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि चूहा, कछुआ, हिरन और कौवा ये चारों जंगल के अंदर रहते हैं और अच्छे दोस्त है। इस प्रकार उनकी दोस्ती हमें देखने को मिलती है। जबकि तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि जो हिरन है वह चूहे की जाल में फंस जाता है और फिर कौवा है वह चूहे को लेकर आता है और चूहा है वह शिकारी की जाल को काटकर हिरन को भगा देता है और हिरन भाग जाता है, कछुआ भी भाग जाता है, चूहा भी भाग जाता है और कौवा उड़ जाता है और शिकारी के हाथ में कुछ नहीं आता। तो अब हम इस चित्र के आधार पर एक कहानी लिखने का प्रयत्न करेंगे जिसका नाम होगा सच्चे मित्र। चलिए अब हम कहानी लिखते हैं। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूं। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूं। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन
जाल से निकलकर भागा, चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब हम स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उसका उत्तर है, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उसका उत्तर है, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन मां से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उसका उत्तर है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उसका उत्तर है, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो उसका उत्तर है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों का त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न दूसरा, क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आप यदि ऐसी कोई घटना के बारे में जानते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ दी गई घटना है वह भी लिख सकते हैं। देखिए, उत्तर है, मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की मां के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर मां आज हमारे गांव की सरपंच है। दूसरा है ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा प्रश्न, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीसरा प्रश्न, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा प्रश्न, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? पांचवा प्रश्न, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? अगला प्रश्न, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर परिच्छेद है वह विराम चिन्हों के साथ लिखा गया है। अब हम उसका अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद गुजराती में छे, दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। तेमने युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, दूरंदेशीपणु, अखंड साहस અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી, અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ
કુશળ હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાનનું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને આવા અવનવા વિડીયો સરળતાથી મળતા રહે. તો ચાલો ફરી મળીશું આવતા વિડીયો સાથે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.